हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और इसके बाद हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में हम करेंगे एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, 6 मार्कर क्वेश्चन, जैसा कि बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाला है और आपके सितंबर एग्जाम में भी आने वाला है। सो देखो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। ये एज इट इज प्रीवियस ईयर 2024 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन निकाल कर आया हूं मैं। और इस क्वेश्चन को दो तरीकों से करवाने वाला हूं कि वो या तो वो जनरल एंट्रीज पूछेंगे या तुमसे वो अकाउंट्स बनवाएंगे। मैं दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूं, तो बहुत अच्छे से करेंगे पूरे का पूरा क्वेश्चन। नोटबुक पेन उठा लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मेरे साथ बैठ के करना है अभी के अभी। और उसके बाद हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हम रिटायरमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो जल्दी से बेटा नोटबुक पेन उठाया और चलो शुरू करते हैं। तो देखो, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करने का प्रोसेस हमने चेंज इन पीएसआर में भी सीखा, एडमिशन में भी सीखा। बड़ा सिंपल होता है। सबसे पहले हम उन 6 चीजों को ट्रीट करते हैं। एसेट साइड के अंदर एक्यूमुलेटेड लॉसेस मिल जाए हमें, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिल जाए, या फिर हमें मिल जाता है गुडविल, तो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। या फिर हमें लाइबिलिटी साइड की 3 चीजें, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो हम इन 6 चीजों को पहले ट्रीट कर देते हैं। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स को रीड एंड ट्रीट। हर एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं, वो जहां जहां जानी होती है उसको हम ट्रीट कर देते हैं, बात खत्म। फिर हम देखते हैं कोई कैपिटल एडजस्टमेंट है, फिर हम देखते हैं कि हम अपने खातों को क्लोज करते हैं। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं और फिर हम बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं। जनरली बैलेंस शीट बनाने के लिए फाइनल एग्जाम्स में नहीं बोला जाता, सितंबर एग्जाम में फिर भी कुछ टीचर्स आपसे बैलेंस शीट मांग लेते हैं। तो आज हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आराम से सीखेंगे कैसे कैसे जनरल एंट्रीज पास होंगी और कैसे रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। चलो देखो भाई, तो हमारे पास है ये एक बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप विजिबल है पूरा, अब विजिबल है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है इंदर, जोनी एंड कपिल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 9:3:4। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। ऐसी ऐसी आपको बैलेंस शीट दे रखी है। कपिल रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च, और ये सारी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी है। अंत में बोला क्या है, क्वेश्चन कहता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन द कपिल्स रिटायरमेंट। कपिल के रिटायरमेंट के टाइम फर्म को क्या करना है, सारी की सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। लेकिन मैंने कहा मैं तुम्हें 2 चीजें सिखाऊंगा, मैं रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल भी बनवाऊंगा और जर्नल एंट्रीज भी पास करवाऊंगा। तो हम पहला काम क्या करते हैं, हम रिवोल्यूशन का और पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। थोड़ा रफ सा फॉर्मेट बनाते हैं। ये हुआ हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट और यहां बना देते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 3 पार्टनर्स है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया मेरा रिवोल्यूशन अकाउंट, और ये हो गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये होगा क्रेडिट, ठीक है। चलो, इस पेज पे हम पूरी पे जनरल एंट्रीज पास करेंगे। यहां पर हम हेडिंग डाल देते हैं जनरल एंट्रीज। तो हम एक 6 मार्कर क्वेश्चन को 2 तरीकों से करने वाले हैं। ये है हमारा सवाल, यहां पे हम सारे बनाएंगे वर्किंग नोट्स, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो, वरना उसी पेज पे काम चल गया तो वहीं चला देंगे। चलो जी, देखो, तो कहते हैं कि हमें पूरा क्वेश्चन दे रखा है, ये सारी बातें हमें दे रखी है, हमें पता है 6 मार्कर क्वेश्चन को कैसे शुरू करना है। पहले हम 6 आइटम्स को ट्रीट करते हैं। तो हमें देखने को मिलती है यहां पर उन 6 में से कोई भी आपको आइटम देखने को मिल रही है, कैपिटल, जनरल रिजर्व, ये रहा। इधर कुछ देखने को मिल रहा है, नहीं, तो जनरल रिजर्व देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप उन 6 आइटम्स को देखते हो, उनके फिर आप देखते हो कि यहां पर क्या है, जनरल रिजर्व का यहां पर कुछ है। जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्या करते हो आप, बांट देते हो। क्या कर दोगे इनको, आप बांट दोगे। तो एक बार आप कैपिटल के बैलेंसेस लिख लो जल्दी से। कैपिटल के बैलेंसेस लिख दो कैपिटल अकाउंट में, 90, 75, 60। इंदर, जोनी, कपिल, अरे भाई पर्टिकुलर से कॉलम में लिख दिया।
इंदर, जॉनी, कपिल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था 90, 75 और 60, 90,000, 75,000 और 60,000। आपने कैपिटल बैलेंसेस लिख दिए। कैपिटल बैलेंसेस के लिए कोई जनरल एंट्री नहीं पास करनी होती कैरी करने के लिए, लेकिन खाते में वो कैरी करने पड़ते हैं। तो पहली चीज क्या है, जनरल रिजर्व। पहली चीज क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो आप बांटोगे किस रेशो में, पुरानी रेशो में। पुरानी रेशो क्या, 9:3:4। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, जब तुम जनरल रिजर्व को बांटोगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएंगी, क्योंकि पार्टनर्स प्रॉफिट्स मिल रहे हैं पार्टनर्स को एक तरीके से, तो कैपिटल इंक्रीज होंगी। तो हम बांट देते हैं, तो एंट्री बनेगी हमारे पास जनरल रिजर्व टू इंदर, जोनी एंड कपिल 80,000 बांटेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इंदर्स कैपिटल टू जोनीज कैपिटल टू कपिल्स कैपिटल। ठीक है, इन तीनों में हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को बांट देंगे, पुरानी रेशो में बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 80,000 को तुम बांट दो पुरानी रेशो जो कि है 9, 3, 4, 9 और 3 12 और 4 16 हिस्से करो। 80,000 के 16 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा 5,000 का बनेगा। 5,000 का बनेगा तो 5 × 9 45, 5 × 9 45, 9:3:4 है ना, तो 5 × 3 15, 5 × 4 20,000। समझ गए, क्वेश्चन ने बोला जनरल एंट्रीज पास करनी है तो आपकी पहली जनरल एंट्री ये दिखेगी। लेकिन ये खातों में भी तो जाएगा, खातों में जाएगा तो क्या हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिख दोगे आप बाय जनरल रिजर्व। क्या लिख दोगे, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। समझ गए, या तो वो आपको 2 खाते बनाने के लिए बोल देंगे या आपको सारी जनरल एंट्रीज पास करने के लिए बोलेंगे, जो भी बोले उस हिसाब से आप काम कर लोगे। मैं आपको दोनों सिखा रहा हूं। 45,000, 15,000, 20,000। आई बात समझ। चलो भाई अगला देखें क्या कहता है। नेक्स्ट हमें वो बोलता है कुछ नहीं है यहां पे, ये खत्म, तो अब एडजस्टमेंट्स पढ़नी शुरू करो। एडजस्टमेंट की पहली एडजस्टमेंट कहता है बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। 5,000 की क्या आ गई, बैड डेट्स आ गई। बैड डेट्स बोले तो नुकसान आ गया। नुकसान कहां जाएंगे, सारे रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन की डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में इनकम्स एंड गेन्स। तो खर्चा या नुकसान, तो ये है नुकसान। तो आप इसको लिखोगे बैड डेट्स को रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में तो आप लिख दोगे 2 बैड डेट्स। ठीक है, मैं आपसे पूछूं इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो भैया रिवैल्यूएशन की डेबिट में कुछ आ रहा है तो मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। कितने से होगा, 5,000 से होगा। समझ गए एंट्री, बताओ क्या प्रॉब्लम है। अगली देखो, नेक्स्ट में मुझे बोलता है फिक्स्ड एसेट्स वर रीवैल्यूड एट 96,000। फिक्स्ड एसेट्स को रीवैल्यू करो 96 पे। पहले कितने की दिख रही है, पहले दिख रही है 1,20,000 की, पहले 20 की है, नई वैल्यू 96 है। घाटा हुआ या नुकसान, फायदा, घाटा हुआ है नुकसान नहीं, फायदा हुआ या घाटा हुआ। तो भैया पहले कितने थी, 96,000 की थी, अब कितनी की, पहले थी 1,20,000 की, अब कितने की, 96,000 की। तो नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, 1,20 माइनस 96, 24,000 का नुकसान। 24,000 का नुकसान तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिख दोगे 2 फिक्स्ड एसेट 24,000। रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिख दोगे 2 फिक्स्ड एसेट्स 24,000। जनरल एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। जनरल एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। कितने से बनेगी, 24,000 से। 24,000 से। क्रिस्टल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। अगला देखो, कहता है स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 29,000। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 29,000।
स्टॉक जितना होना चाहिए था उससे 29,000 कम है, तो मतलब आप इंक्रीज करोगे स्टॉक की वैल्यू, इंक्रीज करोगे तो फायदा हुआ नुकसान हुआ, एसेट बढ़ गई फायदा हो गया, एसेट बढ़ गई फायदा हो गया, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में नाम लिखोगे बाय स्टॉक अकाउंट 29,000। जनरल एंट्री क्या बनेगी सर, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो जनरल एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जनरल एंट्री क्या बनेगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है, 29,000। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो और क्या है, फिर कहते हैं क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी का मतलब क्या है, क्रेडिटर्स जितने थे उनको पैसे दे दिए। क्रेडिटर्स थे कितने सर, क्रेडिटर्स हमें दिख रहे हैं 10,000 के, इनको पे करोगे तो कैश रिड्यूस हो जाएगा। एंट्री क्या होगी जब क्रेडिटर्स को पे करोगे तो, क्रेडिटर्स भी रिड्यूस कैश भी रिड्यूस, कैश रिड्यूस तो क्रेडिट क्योंकि एसेट रिड्यूस हुई, लायबिलिटी रिड्यूस तो डेबिट, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनरल एंट्री होगी, जनरल एंट्री होगी, लेकिन रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, ये खास बात है क्योंकि रिवैल्यूएशन का नाम ही नहीं आ रहा एंट्री में। कोई घाटा या फायदा थोड़ी हुआ है, घाटा नफा हुआ ही नहीं कुछ। तुमने एक बंदे को पेमेंट कर दी जितने पैसे देने थे, फायदा नुकसान तो हुआ नहीं। अगर ऐसा होता कि क्रेडिटर 10,000 का है, तुमने पेमेंट करी 8,000, फिर फायदा होता, फिर रिवैल्यूएशन का जिक्र आता। लेकिन 10,000 देने थे, 10,000 दे दिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जनरल एंट्री कर दो। जनरल एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए तो डेबिट कर दोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लो जी 10,000 आ रही है बात समझ। रिवैल्यूएशन में जाएगा ही नहीं क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जिक्र ही नहीं हुआ कोई। चलो भाई अगला बोलता है मुझे, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000। वैल्यूड गुडविल है आपके पास 80,000 की, एंड कपिल शेयर ऑफ गुडविल वाज टू बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ इंदर एंड जोनी। ना बोलो तब भी हमें पता है कपिल का 80,000 की गुडविल में कुछ हिस्सा होगा, वो आपको देना पड़ेगा। एंट्री क्या होती है वैल्यूड गुडविल की, क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, हमेशा सेम होती है, हमेशा सेम रहती है। क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब गेन और सेक्रीफाइस देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है 3:2 इंदर और जोनी की। तो आप जल्दी से निकालो किसने कितना गेन किया, जल्दी से निकालो किसने कितना गेन किया। तो हमारे वर्किंग नोट का नाम क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। ठीक है, कौन कौन पार्टनर्स हैं, इंदर जोनी कपिल। ओल्ड रेशो कितनी है 9:3:4 और न्यू रेशो कितनी है 3:2 है ना। कपिल रिटायर हो रहा है, कपिल ही हो रहा है ना, कोई और तो नहीं हो रहा। हाँ कपिल रिटायर हो रहा है तो इनकी नई रेशो है इंदर और जोनी की 3:2। हम देखते हैं किसने कितना सेक्रीफाइस किया, किसने कितना गेन किया। इंदर का देखो पहले, इंदर का नया कितना 3/5, पुराना कितना 9/9 3 12 और 4 16। तो एलसीएम आया 80, 16 into 3 48, 5 into 9 45, तो ये आया मेरे पास 3/80। तो इंदर ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/80 का। जोनी ने कितना किया है, सॉरी गेन किया, सेक्रीफाइस कैसे गेन किया ना, नया ज्यादा है गेन किया। इंदर का नया हिस्सा ज्यादा है पुराने से, तो मतलब गेन किया है। इसी तरीके से जोनी का देखो, नया कितना है 2/5, पुराना कितना है जोनी का 3/16, कितना आया 80। तो 16 into 2 32, 5 into 3 15, कितना आया 17/80। इसने गेन किया। तो ध्यान से देखो, गेन किसने कितना किया है, गेन किया है इंदर ने सर 3/80, इसने 17/80। तो गेनिंग रेशो क्या आएगी बेटा जी, गेनिंग रेशो क्या आएगी 3:17, क्या आएगी 3:17। तो ये गेनिंग रेशो आ गई। तो कपिल के गुडविल का जो भी हिस्सा होगा ये दोनों इस रेशो में गेन कर रहे हैं। तो कपिल का हिस्सा है कितना गुडविल में, टोटल गुडविल ऑफ फर्म आपको दे रखी थी, टोटल गुडविल दे रखी है आपको 80,000।
तो कपिल का शेयर कितना आएगा? कपिल का शेयर बोलो भाई कितना आएगा? 4/9 3 12 और 4 16, तो 4/16, 4/16 ऑफ 80,000। तो ये 1, ये 4, ये 20, तो कितना आया कपिल का शेयर? 20,000 आया। तो इस 20,000 को ये दोनों गेन कर रहे हैं 3:17 में, तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है? इंदर और जोनी। तो एंट्री देखो बनेगी इंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री बनेगी देखो इंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जोनीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? कपिल को 20,000 देना है। किस रेशो में दे रहे हैं? 3:17 में। तो कपिल को 20,000 देंगे 3:17, मतलब कि टोटल 20 हिस्से कर दो। 20 हिस्से करे तो 1,000 का एक हिस्सा, 1 × 3, इंदर का आया 3,000, जोनी का आया 17,000। आ रही है बात समझ? तो ये हो गया हमारा इसका जनरल एंट्री। खातों में कैसे दिखेगा? कपिल के खाते में 20,000 क्रेडिट करने हैं, उनके खातों में डेबिट करने हैं। करें, कपिल के खाते में क्रेडिट करना है तो हम लिखेंगे बाय इंदर्स कैपिटल अकाउंट। इंदर ने कितना दिया इसको? 3,000 दिया। और बाय जोनीस कैपिटल अकाउंट कितना दिया? 17,000 दिया। इंदर और जोनी की रिड्यूस हुई कपिल की वजह से, कितनी? 3 और 17, वो भी दिखाना पड़ेगा। ये हमने पास किया कपिल की इंक्रीज करने के लिए। अब हम इंदर और जोनी की रिड्यूस करने के लिए लिखेंगे टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। इंदर, जोनी, कपिल। इंदर की रिड्यूस हुई 3,000 और जोनी की रिड्यूस हुई 17,000। कपिल की रिड्यूस हुई ही नहीं। आ रही है बात समझ? कुछ ज्यादा दिक्कत आए तो पता है क्या करना? इस एंट्री को पढ़ लेना। इस एंट्री में कहना इंदर डेबिट हो रहा है तो इंदर की डेबिट साइड में नाम आएगा कपिल का, जोनी की डेबिट में नाम आएगा कपिल का, कपिल की क्रेडिट में नाम आएगा उन दोनों का। इस तरीके से कर देना तो हमारा गुडविल भी ट्रीटमेंट हो गया। ये भी हो गया, ये काम भी हो गया। सारा कुछ हो जाए जब, तो क्या करते हैं? क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग जब करते हो खातों की तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। चलो रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्लोज करें इसको। अरे 24/5/29, 24/5/29। लो जी, रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट लॉस ही नहीं है। ये तो बहुत अचंभित केस हो गया है ना। कई बार अगर रिवैल्यूएशन का कोई आता बैलेंसिंग फिगर तो फिर उसकी हम एंट्री भी पास करते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे आता रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाता 5,000, तो फिर आप वो बांटते भी सही, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ आया ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख के आप इनके बैलेंसेस निकाल दोगे तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। जनरल एंट्री तो और कुछ होनी ही नहीं है, तो जनरल एंट्री की बात ही खत्म। और वैसे भी अंदाजा लगा लेना 6 एंट्रीज पास कर चुके हो, इसका मतलब ये क्वेश्चन 1 × 6 = 6 मार्कर क्वेश्चन है कि एक एक नंबर की सारी एंट्रीज है ना। तो इससे आप अंदाजा लगा लोगे, बात ही खत्म। चिंता ही नहीं है कि हाँ 6 एंट्री होगी, 6 नंबर मिल गए, बात खत्म। तो इस तरीके से हमारा ये फुल फ्लेज क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा आज की क्लास में कि अगर एक फुल फ्लेज 6 मार्कर क्वेश्चन आता है तो 2 तरीकों से आ सकता है। एक तो जिसके अंदर जनरल एंट्री पास करनी हो सिर्फ, या फिर दूसरा जिसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हो। सितंबर एग्जाम से बैलेंस शीट वाला भी आ सकता है, वो मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुका हूं, आगे भी करवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे? अब मैंने आपको देखो दोनों क्वेश्चंस करवाए, कितनी देर लगी? सिर्फ 22 मिनट। आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है क्वेश्चन करने के लिए, झूठ नहीं बोल रहा, मैनेज करके देख लेना चाहिए। 20 मिनट का टाइम मिलता है तो आप क्या नहीं कर सकते? क्वेश्चन 20 मिनट आराम से कर सकते हो। मैंने 23 मिनट में एक क्वेश्चन के 2 तरीके करवा दिए, मतलब कि 6 मार्कर 2 करवा दिए एक तरीके से तुम्हें। तो तुम्हें तो एक ही चीज करनी है इनमें से, तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, डेथ ऑफ अ पार्टनर शुरू करेंगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम आराम से पहली क्लास थ्योरी की रहेगी जहां मैं कुछ चीजों का ट्रीटमेंट सबका एक बार में समझा दूंगा, फिर अगली क्लास में हम उसके क्वेश्चंस करने शुरू कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से सारा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लो। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बाय बाय।